युधिष्ठिर सिंह है। मैं हिंदुस्तान कॉलेज में 2005 से प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ। तो 2010 में केडी सर इसको करके गए। फिर इसके इन्फ्लुएंस ये देखा कि 2011 में भानु सर को हमने इनवाइट किया वर्कशॉप के लिए। तो एक वर्कशॉप हुई, हम लोग भी उससे इन्फ्लुएंस हुए, बाकी सारी फैकल्टीज ने भी किया था तो हम लोग भी और इन्फ्लुएंस हुए। तो 2012 में मैंने की, बागड़े सर ने कराई थी IIT कानपुर में। वहाँ से जब निकल करके गए तो उसी समय क्या हुआ 2012 में कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन थ्योरी ख़त्म कर दी। प्रोफेसर काक साहब थे तो उन्होंने थ्योरी ख़त्म कर दी। हम लोग 6 स्टाफ मेंबर्स थे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो पता चला कि अब जब लोड कम हो गया तो क्या हो फैकल्टी का, तो अचानक से ह्यूमन वैल्यूज ही हमारे काम आ गए। पहला शिफ्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से ह्यूमन वैल्यूज में आ गया, पहला शिफ्ट लाइफ का। ठीक है, तो अब ये हुआ कि जून में करके गए थे और जुलाई के एंड से पढ़ाना शुरू करना था। अब मैं बागड़े सर को देखा कि 1 बोर्ड है, 2 बोर्ड है, 3 बोर्ड है। तो यहाँ भी जो चीज़ लिखी हुई है उससे पहले यहाँ जो लिखी हुई है तो पहली चीज़ को यहाँ रेफर करनी है तो तुरंत यहाँ आ जा रहे कर दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि इतना सारा विचार भी मेरे अंदर नहीं है और उस तरह से पता नहीं मैं समझ पाया भी नहीं कि नहीं। तो मैंने जब किताब भी पढ़ी, जो ब्लू बुक जो मिल गई थी यहाँ से, तो उसको पढ़ा तो बहुत सारा लगा के इसमें तो बहुत सारा है, कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने मेहनत करना शुरू किया। मैंने सर PPT बनाई। तो PPT जब बनाई और अपना जो लैपटॉप पर्सनल जो था उसको कॉलेज में इस्तेमाल किया। अच्छा, रही वीडियो दिखाने वाली बात, तो मैंने कॉलेज से फिर वो छोटे छोटे स्पीकर्स 2 मंगवाए, कॉलेज ने तुरंत मंगा के दिए। तो कोई भी वीडियो दिखाना जो होता था उसको मैं क्लासेस में कैरी करके ले जाता था, अपना लैपटॉप और म्यूजिक सिस्टम दोनों कैरी करके ले जाता था, वहाँ वो बनाता था। तो इस तरह से 1 साल गुजर गया। 2 सेमेस्टर पढ़ा दिए और 2 सेमेस्टर में कम से कम 6 या 7 क्लासेज में ये रिपीट हो गया। तो इससे इतना वो आया कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत कुछ हो सकता है। उसी दौरान क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल साहब की पहली सरकार दिल्ली में। तो हमने कहा उनके जो फीलिंग्स थी कि भाई अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमने कहा इनके अंदर तो अच्छी बातें हैं, तो इनके जो मिनिस्टर्स हैं और जो ऑफिशियल्स हैं वो पता नहीं कैसे होंगे, तो ह्यूमन वैल्यूज की वर्कशॉप उनके लिए होनी चाहिए। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि बाकी लोगों ने 1-2 लोगों ने वहाँ से किया हुआ। तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी को, हाँ मनीष जी ने किया हुआ, तो मैंने अरविंद केजरीवाल को सर चिट्ठी लिखी। मैंने कहा साहब आपके लोगों के लिए वर्कशॉप होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था उस समय जैसे एक छोटे बच्चे को एक छोटी कार दे दी जाती है तो उसको उस कार में खुशी मिलती है और लगता है कि यही मेरी बड़ी कार है ना। लेकिन उसी समय इतना एंथुसियाज्म था कि ऐसा लग रहा था कि हम कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। इसलिए मैं चिट्ठी लिखी, 3 दिन की वर्कशॉप हम करा देंगे आपको, अपने मिनिस्टर्स को लेके आ जाइएगा। खैर उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, सरकार भी पहली बार गिर गई, कोई दिक्कत नहीं। वो सर के पास मैंने दिया था एवोल्यूशन में लेटर, मैंने आपको दिया था 2012-13 में जब। खैर तो उसके बाद कॉलेज में पढ़ाने लगे, फिर वैल्यू एजुकेशन सेल बन गया, बच्चों की काउंसलिंग होने लगी और जो बच्चे नोटोरियस थे उनको भी हमने अलग से वर्कशॉप कराई, अलग से कराई। तो उसका रिजल्ट सर मैंने प्रेजेंट भी किया था यूनिवर्सिटी में, तो बताया कि उसमें उनका परसेंटेज भी बढ़ी और जो मार्क्स परसेंटेज है वो भी बढ़े। जो बच्चों उसमें जो अपने झगड़े टंटे में बिजी रहते थे उसमें कमी आई, तो इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ये सारी चीज़, अब हमारे डायरेक्टर सर ये कहते हैं कि भाई आपको जो चीज़ चाहिए हम देने के लिए तैयार है, और भी बच्चों को कराइए, सारी फैकल्टी को वर्कशॉप कराइए और सोसाइटी से लोगों को बुलाइए, उनको कराइए। जैसे सर ने बताया कि हम इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो ये सब अब कार्यक्रम हमारा चल पड़ा। अब यूनिवर्सिटी में रोड सेंटर भी बना दिया है तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हमारे ऊपर आ गई, तो उसको भी अब उसी हिसाब से देखना है। अब इस वर्कशॉप के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। इसमें चूँकि जब मैं PPT से पढ़ा रहा था तो बहुत सारी चीज़ें अब एक ही साल में 4-8 बार ये हमसे निकल रहा था, चूँकि 8 सेक्शंस में हम लोग पढ़ा रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, पढ़ाते पढ़ाते हो गई थी। बुक को भी पढ़ाता, डीपली पढ़ाता, तो ये लग रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो हम यहाँ इस वर्कशॉप में पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें भी मिली उन क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। वो सबसे पहली चीज़ मिली हमें अपने विचारों को देखना। पहले तो श्रृंखला चली जाती थी, इधर जा रही उधर जा रही, ऐसे चलता था विचार,
जैसे मच्छरों का झुंड शाम के टाइम आ जाता है, तो एक मच्छर को यदि हम कंसंट्रेट करें तो वो इधर 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 ऐसे बनता है उसका पूरा, यदि ग्राफ खींचे तो इस तरह से विचार चला करते थे। लेकिन जब सर ने बताया प्रोसेस एक के बाद एक, जब प्रोसेस आगे बढ़ता गया तो देखा कि भावनाएं भी उसके पीछे की हमें नजर आने लगी। अब जब भावना जो सहज स्वीकार नहीं है उसको छोड़ने का भी मेथड है, जब वो भी समझ में आया तो उस पूरे विचार को ही खत्म कर दिया। तो जैसे कंप्यूटर की रैम फिर बहुत सारा लोड होता है, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं तो स्लो हो जाता है, और सबको बंद कर दो तो फास्ट हो जाता है। तो ये फीलिंग भी आगे लगी, ये चीज़ उसमें मिली। दूसरा ये जो रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो ब्लैंक था, बुक में भी ब्लैंक था, मेरी पीपीटीज में भी ब्लैंक था, वो पड़ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे का मेरा प्लानिंग तो यही है कि लेवल 2 कैसे हो, उसके लिए मैं बहुत जल्दी से आने की कोशिश करूँगा। और हालांकि मेरे घर पे थोड़ी सी व्यवस्था ये रहती है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों सर्विंग हैं, तो जब उनको भी कॉलेज स्कूल जाना होता है, मुझे भी कॉलेज जाना होता है, तो हमारे छोटे 2 बच्चे हैं वो रह जाते हैं घर पे। तो ये दिक्कत है कि अब कैसे टाइम निकाल पाएंगे। सर ने होली की छुट्टियों के बारे में बात कही है, तो देखेंगे कुछ व्यवस्था करेंगे। पापा मेरी हेल्प करते हैं, जब हम लोग नहीं होते तो पापा घर पे आ जाते हैं, तो वो हेल्प करते हैं। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था बना करके PSL 2 में आएंगे, और जितने भी मैक्सिमम लोगों को हम वर्कशॉप करा सकते हैं अपने लेवल पर, वो हम करें। तो इस तरह उसके तहत हम लोगों ने इंटर कॉलेज के टीचर्स को लाने की प्रयास है हमारा, तो वो आते हैं, वर्कशॉप कराएंगे। RCA डिग्री कॉलेज मथुरा में है, उनके टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स की अभी जाते ही हम कराएंगे। अब उन्होंने डेट जैसे ही जाएंगे 1-2 दिन में हो जाएगा, तो उनकी भी कराएंगे, बाकी लोग भी आएंगे। तो अब ये श्रृंखला चल रही है। तो इतना सब कुछ मिली है।